सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति तथा अमेरिका को सबसे बड़े संकट जो कि था गृह युद्ध से पार लगाने वाले और दास प्रथा को हमेशा मिटाने वाले जो राष्ट्रपति थे वे थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने देश को सदा के लिए दो भागों में बंटने से बचाया और अमानवीय गुलाम प्रथा से भी देश को मुक्ति दिलाई थी। वे अमेरिका के राष्ट्रपति होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ तथा पुस्तक प्रेमी, गंभीर विचारक और लेखक भी थे। उनका जन्म 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी में एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि बहुत ही गरीब थे। ऐसे गरीब थे कि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे लोग अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए भी सक्षम नहीं थे। उसी परिवार से निकलकर विश्व के लिए एक अद्वितीय उदाहरण बने थे अब्राहम लिंकन। वे अपने प्रयत्न में विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मांगकर रात को चूल्हे की आग में प्रकाश में पढ़कर वे ज्ञान प्राप्त किए थे। उनका निधन 15 अप्रैल सन 1865 में हुआ था। ये जो विषय है अध्यापक के नाम पत्र, यह विषय नहीं है, एक पत्र है। एक पत्र जो एक पिता ने, एक पुत्र के पिता ने उस पुत्र के शिक्षक को लिखा था, उस पुत्र के अध्यापक को लिखा था। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के वह कालजयी पत्र है जिसके द्वारा वे अपने पुत्र को, पुत्र के अध्यापक को तथा पुत्र के अध्यापक से यह उम्मीद उन्होंने किए थे कि उनके अध्यापक उनके पुत्र को एक अच्छे विद्यार्थी होने के साथ साथ ईमानदार, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ऐसे बना दे जो कि अपने विचार पर स्वयं बनने वाले एक उदाहरण बने, ताकि वह बच्चा आगे जाकर सफल होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बने। उनके हिसाब से, अब्राहम लिंकन के हिसाब से, एक बच्चा सिर्फ पढ़कर सर्टिफिकेट हासिल करके एक सफल, चाहे वो शिक्षक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बनना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है। एक अच्छा मनुष्य भी बनना हर एक पिता का अपने पुत्र के प्रति एक उम्मीद होती है। वे चाहते थे कि उनके बेटे को अच्छा शिक्षा मिलने के साथ साथ वे एक अच्छा इंसान बने, जो कि हर एक पिता अपने पुत्र को देना चाहता है। हर एक पिता चाहता है उसका पुत्र ईमानदार बने, धैर्यवान बने, अच्छा इंसान बने, ताकि उसके अंदर आत्मनिर्भर होने का जो भाव होता है, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सदा बढ़ता चला जाए। तो बच्चों, अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस पत्र में अपने पुत्र के अध्यापक को जो उन्होंने संदेश दिया है, जो उनसे उम्मीद की है, तो बच्चों आइए हम इसे आज पढ़ते हैं। आपके मन में यह विचार आया होगा कि अब्राहम लिंकन चाहते तो अपने पुत्र को ये सब सिखा सकते थे, वे उसके अध्यापक से ये उम्मीद क्यों कर रहे थे? आप जानते हैं, शिक्षा वह मजबूत ताकत है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिक्षक एक सभ्य समाज का निर्माण करता है। एक शिक्षक को ब्रह्मा कहा जाता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। गुरु ब्रह्मा कहला जाते हैं क्योंकि जैसे ब्रह्मा ने इस विश्व का निर्माण किया है, सृष्टि किया है, मनुष्य का सृष्टि किया है, वैसे ही एक शिक्षक एक सभ्य समाज का, एक समाज का निर्माण करता है। जो समाज सभ्य होता है, शिक्षित होता है, उसका हर एक नागरिक अच्छा होता है। तो ये शिक्षक किसके द्वारा यह समाज का निर्माण कराता है? अपने छात्र के द्वारा। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन जानते थे कि वह शिक्षक ही है, वह मेरे पुत्र का अध्यापक ही है, जो मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने, जो आगे बढ़े, तो वही सिर्फ ये काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे के जीवन में माता पिता से पहले उसके प्रथम शिक्षक ही होते हैं।
आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि माता पिता के बात को आप लोग विश्वास करने से पहले अपने शिक्षक के बात को विश्वास करते हैं, अपने गुरु के बात को विश्वास करते हैं। आपके गुरु आपको जो पढ़ाते हैं, चाहे आप हो चाहे हम लोग भी हम लोगों के गुरु से, अध्यापक से जो पढ़े थे वो हमें आज भी याद है। हमें लगता है कि सारा दुनिया झूठा है, लेकिन हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जो हमें सिखाते हैं वही सही है, वही सच्चा खरा सोना है। तो इसीलिए उनके पुत्र के अध्यापक के द्वारा वे चाहते थे कि अपने पुत्र को अच्छा बनाए। तो आइए बच्चों, उस पत्र में अब्राहम लिंकन जी ने अध्यापक जी को क्या लिखा था वह आज हम पढ़ते हैं। अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखी थी। बरसों बाद भी एक पिता की वह सलाह, वह कालजयी पत्र आज उतनी ही खरी है जितनी कल थी। तो बच्चों, मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, तो राष्ट्रपति जातिवाचक संज्ञा हो गया, उसका विशेषता कौन बता रहा है? मशहूर। मशहूर का अर्थ है ख्याति प्राप्त करने वाले, प्रसिद्ध। तो ऐसे एक राष्ट्रपति थे जो अब्राहम लिंकन अपने बेटे के हेडमास्टर को, अपने बेटे के अध्यापक को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी स्त्रीलिंग है, इसीलिए चिट्ठी लिखी थी। वर्षों के बाद भी एक पिता, वह पिता ही सिर्फ नहीं, हर एक पिता, उनकी वो सलाह हर एक पिता के लिए आज उतनी ही खरी है। सलाह मतलब परामर्श, खरी मतलब अच्छा जो होता है, सही जो होता है, उसे हम खरा कहते हैं। तो यहाँ पर जो सलाह वह स्त्रीलिंग है, इसीलिए खरी। तो वह परामर्श, वह सलाह आज उतनी ही सही है, ठीक है, अच्छा है जितनी कल थी। तो ये अब्राहम लिंकन तो अभी जिंदा नहीं है, तो वो 1865 में उनका निधन हो चुका था। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं 1865 के पहले की बात है, तो सालों बीत चुका है, लेकिन उस चिट्ठी में जो परामर्श, जो सलाह था, वो आज सबके लिए उतना ही फायदेमंद है जितना उस समय था। चिट्ठी कुछ इस तरह की है। अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक से कहते हैं उसे बहुत कुछ सीखना है। किससे सीखना है? अब उनके जो पुत्र थे उन्हें बहुत कुछ सीखना है। हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को मरते तक मरण के शेष तक जो कहते हैं हम लोग, वहाँ तक हमें हर किसी से एक छोटी चीज वो चाहे हो ना कहीं, हमें उसे सीखना है। मैं जानता हूँ, अब्राहम लिंकन कहते हैं, मैं जानता हूँ, यहाँ पर मैं मतलब अब्राहम लिंकन जी हैं। वो जानते हैं कि किसी इंसान ईमानदार और सच्चे नहीं होते। सभी इंसान मतलब मनुष्य, सब मनुष्य, मानव जो होते हैं, वे सारे ईमानदार मतलब विश्वास के पात्र, अच्छे और सच्चे। सच्चा मतलब सही, उचित नहीं है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, तुलसीदास ने कहा है कि इस दुनिया बड़ा विचित्र है। इस दुनिया में जड़ है, चेतन है, गुणमय है और दोष भी है। तो लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो बुरे आदमी के पास अच्छा हृदय होता है, स्वार्थी व्यक्ति के पास एक अच्छा व्यक्तित्व भी कभी कभी रहता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान ने ही इसे ऐसा ही बनाया है कि हम हर कोई ईमानदार या अच्छा नहीं बन सकता है, लेकिन उसे हो सके तो किताबों के जादू के बारे में सिखाइए। किताब में वो जादू है बच्चों, किताब में वो ज्ञान है जिसे पढ़कर, जिसे हम अनुभव करके हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। उसे हम वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे ईमानदार और सच्चा बनने से क्या फायदा मिलता है। जो किताब होते हैं उनमें बहुत सारे व्यक्तित्व का उदाहरण रहता है, बहुत सारे व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि आप अभी अब्राहम लिंकन के बारे में जाने कि कैसे वो गरीबी में पैदा होकर भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने,
उस देश में जहाँ काला गोरा का इतना भेदभाव रहता है, वो हम कह सकते हैं कि गुलाम थे। उनके जो पिताजी थे वो अमेरिका के गुलाम विभाग में जाते थे, लेकिन फिर भी वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाए। तो उससे आपको ये सीख जरूर मिल रही होगी। तो हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर किताबों के जादू के बारे में, किताब में जो शक्ति है उसे अगर आप उसके बारे में उसे सिखाएंगे तो वो क्या करेगा, किताब पढ़कर जान पाएगा कि ईमानदार और सच्चा बनने से क्या फायदा मिलता है। इसके अलावा, इसके व्यतीत हो सके तो उसे चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त भी दीजिए। आप लोग सीवी रमन के विषय के बारे में पढ़ चुके हैं। उस विषय में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अपने अंदर, अपने चारों तरफ जो प्रकृति है उसे देखने में, उसे समझने में, उसके बारे में सोचने में, अनुसंधान करने में अपना वक्त देना चाहिए। ताकि क्या होगा, उसके अंदर एक जिज्ञासा की बढ़ोतरी होगी, उसके अंदर एक वैज्ञानिक मनोभाव की बढ़ोतरी होगी, ताकि वो क्या कर सकेगा, हर एक चीज में, उसके चारों तरफ जो प्रकृति है उसके में जो रहस्य छिपा हुआ है उसे वो खोज निकाले। इसीलिए वो कहते हैं उसे सोचने का वक्त दीजिए, उसके चारों तरफ जो चीज है उसे आप सोचने का वक्त दीजिए, समय दीजिए। तो आप कभी देखे होंगे, आपके शिक्षक आपको एक प्रश्न पहले दे देते हैं और आप सबको अलग अलग बिठा देते हैं। कहते हैं आप जो सोच रहे हैं अपने दोस्तों के साथ उसे बात करके समझाकर आप लिखने की कोशिश करें। फिर वो बाद में क्या करते हैं, हर एक बच्चे का राय लेकर फिर आपको बताते हैं ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को सोचने के लिए, समझने के लिए वक्त मिल जाता है। अगर मैं क्या करूं, आपको सोचने का वक्त ना देकर आपको एक प्रश्न पूछूं और धड़ से आपको जवाब दे दूं, तो आप क्या करोगे, हमेशा आपका दिमाग ऐसा रहेगा, अरे हमें तो उत्तर ऐसे ही मिल जाएगा, हम इससे देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। नहीं बच्चों, हर एक चीज को आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए, ताकि उसको आप समझ पाओ, ना कि उसे आप याद रखो। तो ताकि अगर वो सोचने का उसे वक्त दिया जाए तो वो क्या करेगा, पंछियों के आसमान में उड़ान भरने का, पंछी आकाश में कैसे उड़ते हैं, मधुमक्खियों के धूप में थिरकने का, थिरकना मतलब जो पाँव उठाकर नाचते हैं ना, उसे हम थिरकना कहते हैं। तो मधुमक्खी जो होते हैं, जो ओडिया तमें माने महुमाछी कुह, से कौन करे ना खरारे नाच करने को लगे, सती से खरारे नृत्य करुची, थिरकुची। तो से वो कहना चाह रहे हैं कि मधुमक्खियों के धूप में थिरकना और हरे भरे पहाड़ों पर फूल के खिलने का रहस्य पर सोच सके। उसे सोचने का अगर वक्त मिलेगा तो अपने इन तीनों पक्षियों का उड़ान भरना, मधुमक्खियों का धूप में थिरकना और हरे भरे पहाड़ों पर फूल का खिलना, ये सिर्फ 3 घटनाओं के उदाहरण है। इसके माध्यम से वे अपने पुत्र से ये चाहते हैं कि वो प्रकृति के बारे में सोचे, हर एक चीज के बारे में वो सोचे, ताकि उसके अंदर की जो जिज्ञासा है वो बाहर निकले। स्कूल में उसे सिखाइए कि धोखा देने से असफल होना अच्छा है, उसे हमेशा सिखाइए, उसे आप हमेशा प्रेरणा दीजिए कि अगर चाहे हम असफल हो जाए, कोई कार्य हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें सफलता ना मिले कोई बात नहीं, ये ठीक है, हमें असफल मिले लेकिन हम बार बार कोशिश करें। एक ही बार में अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, हम धोखा देते हैं, हम दूसरों से कॉपी कर लेते हैं। तो उसे ये मत सिखाइए, उसे सिखाइए तो धोखा किसी को मत देना, किसी बुरी तरीके से, कोई गलत तरीके से आप सफल मत बनो। आप चाहे बार बार असफल हो, प्रयास जारी रखें, लेकिन किसी गलत तरीके से आप उस सफलता को पाने के लिए, उस फल को प्राप्ति करने की कोशिश ना करें। भले ही दुनिया उसके विचारों को गलत बताए, चाहे सारे दुनिया के लोग आपके विचारों को, आपके मनोभाव को, आपके बात को गलत बताए, लेकिन आप अपनी सोच पर भरोसा रखना सीखिए। जैसे कि अब्राहम लिंकन अपने पुत्र से चाहते हैं, तो आप भी बच्चों से वैसे ही, सारे दुनिया आपको अगर गलत बता रहा है तो आप मत सुनिए। अगर आप जानते हैं कि मेरा सोच, मेरा विचार, मेरी बातें सही है तो आप उस पर भरोसा रखिए, ताकि आपका आत्मविश्वास दृढ़ बने, आप धैर्यवान बने। तो आप कैसे जानोगे कि हम जो विचार कर रहे हैं वह सही है? अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप जान पाओगे क्या सही है क्या गलत है, ताकि आप कभी गलत बात पर जिद ना करके जो सही है उसी पर ही भरोसा रखना सीख पाए।
उसे विनम्रों के साथ विनम्रता और सख्त इंसान के साथ सख्ती करना सिखाइए। उसे सिखाइए जो विनम्र है, जो अच्छे हैं, जो नम्र हैं, भद्र हैं, उनके साथ उसका व्यवहार उसी तरह होना चाहिए। और जो सख्त इंसान है उन्हें सही बनाने के लिए उनके साथ अगर हमें संपर्क रखना है तो उनके साथ हमें सख्ती कठिन बनना पड़ेगा। उसे उतनी ताकत दीजिए कि वह लकीर का फकीर ना होकर भीड़ के साथ ना चल पड़े। तो लकीर का फकीर होना बच्चों एक मुहावरा है। तो उस मुहावरे का अर्थ है, कभी कभी हम क्या करें, जो पुरानी परंपराएं हमारी हैं, जो पुरानी सोच है, हमारे पूर्वज जो सोच बना के गए हैं, हम क्या करते हैं उसी के ऊपर ही आंख मूंद कर विश्वास कर चलते चले जाते हैं। ना तो उसे परिवर्तन करते हैं, ना तो उसे गलत बताते हैं। जो चल रहा है दुनिया में उसे बिना सोचे, बिना कोई अनुसंधान किए, बिना कोई परीक्षा किए हम उसी के साथ ही चलते रहते हैं। ताकि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे ये तो होना ही था, ये तो पहले से लिखा हुआ है, अरे ये तो हमारे भाग्यों में था। ये जो सारे सोच है, तुम ये हो, तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम उस जाति को हो, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, ये उसके दिमाग में मत डालिए। कि जो चल रहा है वैसे ना होकर नए तरीके से, नए सोच के साथ, अपने इच्छा शक्ति से वह आगे चलता चला जाए। उसे सिखाइए कि वह सबकी बातें सुने, लेकिन उन्हें सच की कसौटी पर कसे और केवल सही चीज़ों को ही मंजूर करे। तो आप में हमेशा एक अच्छा श्रोता को, आप जो श्रोता कौन होता है, जो सुनता है, बच्चों आप हमेशा अपने अंदर एक अच्छे श्रोता को जगाइए, ताकि आप क्या करें, आप सबके बात ध्यान से सुन पाओ। हम लोग क्या करते हैं, कोई बोल रहा है तो उसके बीच में ही हम बोलना शुरू कर देते, पूरी तरह से सुनते नहीं। आप सबके बात ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद क्या कीजिए, उसे सच की कसौटी पर कसे। कसौटी मतलब परीक्षा करना। सोनार के पास एक ऐसा पत्थर होता है, उसे कसौटी पत्थर कहा जाता है। उसमें वह कौन सा सोना सच्चा है, कौन सा नकली है, वो देखता है। वैसे ही सच एक ऐसा परीक्षा है, एक ऐसा परीक्षा का पत्थर है। आप हर एक घटना को, हर एक चीज को पहले उसकी सच्चाई जान ले, सबसे सुने, क्या अच्छा है क्या बुरा है सुने, लेकिन जो सही है, जो सच्चा है, जो अच्छा है, आप उसे ही ग्रहण करें। जैसे तुलसीदास कहते हैं कि जो हंस होता है उसे उन्होंने संत माना है। वो क्या करता है, उसे अगर आप दूध और पानी एक साथ दोगे तो वो दूध को निकाल कर अलग करके पी लेगा और पानी छोड़ देगा। वैसे ही आप सबके बात सुने, लेकिन उसमें जो सही है, जो अच्छा है, जो दुनिया के लिए अच्छा है, जो आपके लिए सही है, ठीक है, जो सत्य है, आप उसी को ही ग्रहण करें और उसी को ही अनुसरण करें। तो बच्चों, पहले भाग में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।